अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग स्पीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीवालपुर। स्टूडेंट्स, हमारे पास बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स में आप जब भी बात करेंगे फंक्शंस की, आपका फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप डिटेल में जानते हैं, इसमें आपके पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। हम इसके पहले 5 चैप्टर्स में काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज लगती हैं, कुछ ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइंड हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। इसमें आपके पास स्टार्ट पे जो सेक्शन 1 है इसमें है जीरोज, सिंगुलैरिटीज़ एंड रेजिड्यूज। स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका फंक्शन एनालिटिक कब होता है। आपने फंक्शन के एनालिटिक होने की डेफिनेशन देख ली है कि जब भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इन अ पर्टिकुलर डोमेन, आप उस फंक्शन को एनालिटिक बोलते हैं। लेकिन अब हमारा कंसर्न क्या है, हमने देखना है किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर क्या फंक्शन बिहेवियर आपको देगा या उस पॉइंट के नेबरहुड में। अगर हम बात करें इस पॉइंट के ऊपर, अगर हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करें, इसे बोलते हैं एफ ए के ऊपर इमेज आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो हमने देखना है क्या इस पॉइंट के ऊपर क्या बिहेवियर है और इस पॉइंट के नेबरहुड में। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमें इस चैप्टर को रिव्यू करना पड़ेगा। तो चैप्टर का जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है जी जीरोज, सिंगुलैरिटीज़ एंड रेजिड्यूज। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास आती है जीरो ऑफ अ फंक्शन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, हम किस तरह बोलेंगे, लेट एफ ऑफ जी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इन डी एफ। डी एफ से मुराद है उसकी जो भी डोमेन गिवन है, एंड जी इज इक्वल टू ए। यानी आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने उसमें एक ऐसा पॉइंट पुट करें कि जिसके ऊपर आपका फंक्शन आपको जीरो वैल्यू दे। तो डेफिनेशन किस तरह बना रहा है वो, लेट एफ ऑफ जी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इन डोमेन एफ एंड z इज इक्वल टू ए इज आल्सो अ पॉइंट। तो जो पॉइंट ए की बात कर रहा है वो भी डोमेन के अंदर से ही है, सच दैट इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर उस फंक्शन में z की जगह पे a पुट करने से जवाब 0 आ जाए, तो हमने पुट क्या किया है a, तो वो a आपके पास क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का 0 कहलाएगा। डेफिनेशन ज़रा दोबारा देखते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसको किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पुट करने से आपका वो फंक्शन 0 वैल्यू दे दे, उस तरह के फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, वो उस वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, वो आपकी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का 0 है या जीरो ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसको ज़रा डेफिनेशन को मज़ीद देखते हैं। कहता है अगर आपका फंक्शन उस पॉइंट ए पे वैल्यू 0 दे और साथ में कंडीशन क्या हो, अगर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें उसी पॉइंट के ऊपर वो नॉन ज़ीरो हो, वो पॉइंट ए तो 0 हो गया, ये आपको क्या देगा कि आपके पास ये 0 ऑफ ऑर्डर 1, यानी जब फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो तो 0 ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह अगर ए पुट करने से आपको 0 मिल रहा है, मतलब ये आपके पास ए 0 कहलाएगा उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव है तो 0 ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह प्रोसीड करते जाएँ तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन का 0 है, इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, हत्ता के n-1 इतने डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएं, लेकिन nth डेरिवेटिव अगर आपके पास नॉन ज़ीरो हो, हम क्या कहेंगे कि हमारा वो वाला फंक्शन वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और उसका जो 0 है आपके पास वो nth ऑर्डर का है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे, डॉक्टर हमारे पास इकबाल की बुक है, इसको चैप्टर नंबर 6 से हमने गो थ्रू करना है। तो हमने 0 को देख लिया है, उसके ऑर्डर को देख लिया है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो है z माइनस ए। तो आप जानते हैं अगर हमने इसको 0 बनाना हो, हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, अगर हम z की जगह पे a पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, a इस फंक्शन का 0 है। अब हमने देखना है क्या इस 0 का ऑर्डर क्या है। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इसका आ जाएगा 1। अब इसके अंदर अगर आप पुट करें वो दैट वैल्यू a, ये आपके पास a पुट करने से आपको आंसर अगेन 1 मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है a इज़ 0 ऑफ f ऑफ g और ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर आपके पास इसका आया 1। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास वो फर्स्ट ऑर्डर का 0 है। इसी तरह हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव, कुछ के ऊपर इस तरह डिफरेंट केसेस आपके पास आएंगे। देन आपके पास एक एग्जांपल है, एक पावर फंक्शन की उसने एग्जांपल दी है हमें। फंक्शन आपके पास है f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस ए की पावर आपके पास है 6।
z माइनस ए की पावर हमारे पास है 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फंक्शन का ज़ीरो क्या है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, z की जगह पे आप ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या देगा, सॉरी z की जगह पे आप देंगे a, तो a माइनस ए की पावर चाहे आप जितनी मर्जी ले लें, a की पावर 6, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है आपको अगेन एट पॉइंट a 0 मिल रहा है। अब हमने चेक करना है कि इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा। आप जानते हैं आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड, थर्ड। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के मुताबिक 6z माइनस ए की पावर 5, आप इसके पहले 5 डेरिवेटिव लेंगे, आपको a पुट करने से आंसर हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन जब आप इसका 6th डेरिवेटिव लेंगे, 6 डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जवाब इसका है वो 0 बनेगा। यानी 5वें डेरिवेटिव पे आपको छठा जब आप डेरिवेटिव लेंगे, इसका 6 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तब उसके अंदर जब आप a पुट करेंगे आपका आंसर एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। आप इसके 6 डेरिवेटिव लें, छठे डेरिवेटिव में z की जगह पे आप पॉइंट a पुट करें, वो नॉन ज़ीरो आएगा। आप बोलेंगे ये हमारे पास जो 0 है ये ऑर्डर 6 का है। इस तरह हम इसकी एक एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिहाज से देख सकते हैं। अगर हम अपने फंक्शन को इस तरह लें, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। और आप जानते हैं कि आप अगर आप z की जगह पे लेते हैं n पाई, आप जानते हैं आपके पास जो n पाई, इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर पाई जो है पाई के मल्टीपल्स के ऊपर आपको हमेशा 0 वैल्यू देता है। तो उसके ऊपर आपके, इसका मतलब है क्या है कि n पाई इस फंक्शन के ज़ीरोज़ हैं। अब हमें देखना है इसका ऑर्डर क्या है। तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे पास आंसर आएगा कि कोस n पाई। अब जो आपने 0 डिसाइड कर लिया है, आपने उसी 0 को फॉलो करना है। आपने एक ही जगह पे क्या पुट करना है, f डैश एट n पाई। तो इस ये हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है, क्योंकि आप जानते हैं कोस पाई के ऊपर आपको वैल्यू देता है अल्टरनेटिव, कभी -1 फिर +1 फिर -1 और +1। इसका मतलब है ये फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर वैल्यू 0 आपको नॉन ज़ीरो दे रहा है, तो ये आपके पास 0 ऑफ ऑर्डर 1 या सिंपल 0 भी इसको आप बोलते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, सिंपल 0 या 0 ऑफ ऑर्डर 1। स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसको आप नाम देते हैं सिंगुलैरिटी का। तो सिंगुलैरिटी को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, क्योंकि सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन फिर उसकी कुछ टाइप्स आएंगी और यही आपके पास आगे कुछ थ्योरम्स के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन आपके पास है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी से क्या मुराद है, सिंगुलर पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे छोटे क्लासेज में, यानी टोपोलॉजी के अंदर भी, इस तरह आपने फंक्शनल एनालिसिस या मैट्रिक्स स्पेस के अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो सिंगुलर पॉइंट से मुराद कहता है अ पॉइंट z इज इक्वल टू a, अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट। A point z is equal to a is called a singular point। कब, if f of z, जब आपका फंक्शन एनालिटिक ना रहे, ceases to be analytic। जब आपका पॉइंट इस पॉइंट पे एनालिटिक ना रहे, उस पॉइंट को आप कहते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। दोबारा सुनिए, एक आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन है, आपने उसके ऊपर को पर्टिकुलर पॉइंट पुट करना है। उस पॉइंट को पुट करने पर अगर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता, उसका मतलब है वो पॉइंट आपके पास एक सिंगुलर पॉइंट है। आपके पास सिंगुलरिटीज़ की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके पास आती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, देन आपके पास टाइप आती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये दोनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली टाइप आपके पास है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इनको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी से ये मुराद है कि ऐसी सिंगुलैरिटी, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है f ऑफ z, वो कह रहा है कि आप पॉइंट z इज इक्वल टू a इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी अगर फंक्शन इस पॉइंट a के अलावा इसके नेबरहुड के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, ए के लेफ्ट पे भी और ए के राइट पे भी, इसे बोलते हैं नेबरहुड। इन तमाम के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो, लेकिन ए पुट करने से एनालिटिक ना रहे, तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। डेफिनेशन ज़रा दोबारा देखते हैं कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो
अपने पॉइंट ए के नेबरहुड में तो एनालिटिक रहे लेकिन ए के ऊपर एनालिटिक ना रहे। इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z-1। स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो ही आप जी की जगह पे 1 पुट करेंगे 1/1-1 आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो उसका मतलब भाई एनालिटिक नहीं रहा। तो 1 के ऊपर तो ये एनालिटिक नहीं है, लेकिन 1 के नेबरहुड में आप 1 पॉइंट समथिंग या 1 से छोटे नंबर 0 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़े जितने मर्जी नंबर जहाँ पुट करने, यानी 1 के नेबरहुड में जब आप कोई भी नंबर जहाँ पुट करेंगे फंक्शन एनालिटिक रहेगा। तो ऐसी सिंगुलैरिटी जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में तो एनालिटिक हो लेकिन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक ना रहे, इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसकी हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं। याद रखें, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कभी भी लाजमी नहीं है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर ही हो सकता है एक फंक्शन आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स पे आइसोलेटेडली सिंगुलैरिटी आपको दे। लाइक एग्जांपल आपके पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू z+5 और z² इंटू z²+9। स्टूडेंट्स आप इस तरह के फंक्शन को पहले ट्रीट कर चुके हैं। आपको यहाँ से एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि जहाँ आप z की जगह पे 0 पुट करेंगे फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, एक पॉइंट। देन z²+9 के अगर आप रूट्स निकालें तो ये आपके पास z+3 एटा, आप इसको सोल्व कर चुके हैं कि आपके पास इसके रूट्स आते हैं +-3 एटा। तो आपके पास 3 इसके पॉइंट बनेंगे, 3 एटा और -3 एटा। ये तीनों पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। इनके अलावा आप इसकी डोमेन में कोई मर्जी पॉइंट पुट कर दें, आपका फंक्शन एनालिटिक रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास ऐसी सिंगुलैरिटी, ये एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और हमारे पास 3 सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो इससे हमें ये मिला कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ये मोर देन 1 पॉइंट पे भी हो सकती है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिसके इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल आपके पास है जब भी इस तरह की एग्जांपल आए आपने नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन को ही एग्जांपल पे लेना है। आपके पास है sin π/z। आप जानते हैं साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर्स के ऊपर हमेशा 0 देगा और पर्टिकुलर टाइप के इंटरवल के ऊपर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू भी देता है। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि एनालिटिक ना रहे। एनालिटिक ना रहने के लिए इसको हमें अनडिफाइंड बनाना है, तो इस पोर्शन को हमें 0 करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं π/z है, तो आपने इस पोर्शन को 0 करना हो तो उसका अब आपके पास क्या क्राइटेरिया है। अगर आप z ले लें इस फॉर्म का z इज इक्वल टू 1/k, तो आपके पास इसके इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे। तो कि आप +1, +2, +3 कुछ भी पुट कर दें, आप इस तरह के फंक्शन को डील कर चुके हैं। तो इसका मतलब है ये आपका फंक्शन एनालिटिक कब नहीं रहेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर आपका ये फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। तो हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हमने किस तरह डिस्कस किया। कोई भी फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सिंगुलैरिटी आपको इस अंदाज से दे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में तो वो एनालिटिक हो लेकिन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक ना रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं, ऐसी सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और देन आपके पास जो सेकंड इसकी टाइप है वो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। स्टूडेंट्स, नॉन आइसोलेटेड से क्या मुराद है, ऐसी सिंगुलैरिटी जो आइसोलेटेड ना हो। तो बस उसकी डेफिनेशन को हम ज़रा चेंज कर देंगे। डेफिनेशन पहले हमारे पास थी कि उस पॉइंट के नेबरहुड में हमारा कंसर्न था, अब वो ना सिर्फ वो पॉइंट बल्कि उसके नेबरहुड में भी एनालिटिसिटी हमें नहीं मिलेगी। यानी ना तो फंक्शन को उस पॉइंट पे एनालिटिक मिले आपको, बल्कि उसके नेबरहुड में भी एनालिटिक ना मिले। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इफ इन द नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ जी देयर एग्जिस्ट अदर पॉइंट देयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। यानी ना तो वो पॉइंट ए खुद बल्कि उसके नेबरहुड में भी आपको ऐसे पॉइंट मिले जहाँ फंक्शन एनालिटिक ना रहे। तो इसकी एग्जांपल के लिए उसने हमें वही एग्जांपल आपके पास जो हमने भी की है 1/sin π/z। तो इसको हमने भी डील कर लिया है कि ये ना तो आपके पास इसके पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये आपको नॉन एनालिटिक होगा, बल्कि इसके नेबरहुड के ऊपर भी आपका ये फंक्शन नॉन एनालिटिक आपके पास बन सकता है। तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसकी एक और बड़ी क्लियर और वैलिड एग्जांपल आपके पास ये है जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि log of 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने देखना है इसका बिहेवियर। अगर आप 0 के नेबरहुड में आए, ये आपके पास 0 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, आप जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर पुट करें, आपको पता है log नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। तो इस तरह आप तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा।
इसका मतलब है क्या है कि तो ना तो ये, इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो के ऊपर तो ये डिफाइन था कि ये फंक्शन आपका नेबरहुड की वैल्यूज़ के ऊपर भी एनालिटिक नहीं रहा। तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को अब क्या कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब हमारा कंसर्न नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये हमें नेबरहुड की बात करती है, ये नेबरहुड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अब हमारे पास दो आगे जो टाइप्स है वो है सिंगुलैरिटीज़ की जो मज़ीद क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, आपके पास स्टूडेंट्स टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ की। इसकी डेफिनेशन को हम रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन ये थी कि अगर फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में तो एनालिटिक रहे, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक ना रहे, तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इसकी आगे क्लासिफिकेशन है, एक ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको आप कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, और एक आपके पास है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो दोनों को हम एग्जांपल से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले आपके पास टाइप है, दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए पहले हमें डिस्कस करना होगा लॉरेंट सीरीज़ को। स्टूडेंट्स आप लॉरेंट सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसका छोटा सा एक फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूले से हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालेंगे। लॉरेंट सीरीज़ का हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना था कि एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ए एन जी एन प्लस बी एन ओवर जी एन। यानी आपने इसको जब डिस्कस किया था, हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होता है ये, जब आप इस सीरीज़ को समेशन उसके ऊपर लगाते हैं तो आपके पास दो तरह की टर्म्स आती हैं। यानी एक पॉजिटिव, एक ऐसी टर्म्स होंगी जिसमें जी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिनमें जी की पावर नेगेटिव होगी। तो इस आपके पास लॉरेंट्स एक्सप्रेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल पार्ट और एक एनालिटिक पार्ट। तो एनालिटिक पार्ट कौन सा है और प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है, इसको हम ज़रा देखते हैं कि ऐसी तमाम टर्म्स आपके पास जिनमें जी आपके पास पॉजिटिव रहता है, ई नॉट, ए नॉट, ए वन जी प्लस ए टू जी अप टू सोन ए एन जी की पावर एन चलता जा रहा है। इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं एनालिटिक पार्ट। और जो बाकी आपके पास तमाम वैल्यू जिनमें जी आपके पास नेगेटिव वैल्यू देता है, इसको देखें तो b1 ओवर जी प्लस b2 ओवर जी स्क्वायर अप टू सो, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसको बताने का मकसद हमारे पास ये था, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमने इसको क्यों यहाँ पे डिफाइन किया है। लॉरेंट एक्सप्रेशन आपके पास ये होता है, इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिनमें जी की पावर पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज़ में जी की पावर नेगेटिव। तो जिसमें जी की वैल्यू पावर पॉजिटिव है ऐसे कहते हैं एनालिटिक पार्ट, और जिसमें जी की पावर नेगेटिव है ऐसे कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। अब इस तीन चीज़ों को ज़रा हम माइंड में रखेंगे, फिर हम डेफिनेशन लगाएंगे रिमूवेबल और आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी की। तो जो आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो आती है जी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ऐसी सिंगुलैरिटी जिसमें आपके पास कोई प्रिंसिपल पार्ट ना रहे। यानी डेफिनेशन वो इस अंदाज से बयान कर रहा है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, सिंगुलैरिटी तो हमें मिलेगी, आइसोलेटेड होगी वो, अगर उसमें हमें कोई प्रिंसिपल पार्ट ना मिले। हमने यहाँ प्रिंसिपल पार्ट को डिफाइन किया है कैसे, अगर जी की वैल्यू में जी की पावर कभी भी नेगेटिव ना आए तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप क्या बोलेंगे, रिमूवेबल। यानी यहाँ प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट हो, प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट हो। एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। डेफिनेशन ज़रा दोबारा देखते हैं, इसको हम ज़रा एग्जांपल से क्लियर करेंगे। ये आपके पास है साइन जी ओवर जी। याद रखें हमने किस तरह डिफाइन किया, ऐसी सिंगुलैरिटी जब जिस पे आपका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो ना हो, यानी जी की वैल्यूज नेगेटिव आपको ना मिले। तो आप क्या करते हैं, आप साइन जी की सीरीज़ को जानते हैं। साइन आपके पास एक और फंक्शन है, इसकी सीरीज़ हमारे पास बनती है जी जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, देन प्लस जी की पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल अप टू सोन, और नीचे आपके पास आ रहा है जी। तो जब आप इस तरह जी को डिवाइड करेंगे, जी को जी से आप करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस जी 4 ओवर 5 का फैक्टोरियल
अप टू सो ऑन। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमेशा आपको सिर्फ एनालिटिक पार्ट ही मिल रहा है, यानी जी की वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव हैं, प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट है। तो इस तरह की तमाम तरह की सिंगुलैरिटीज़ जिनमें प्रिंसिपल पार्ट ना हो या जी की वैल्यूज़ नेगेटिव ना हो या डिनोमिनेटर में जी ना आए, इस तरह के टाइप्स को आप क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसकी आगे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। इस तरह ये साइन जी है, आपको कोई भी कोसाइन या टैन फंक्शन भी गिवन हो सकता है। और देन आपके पास टाइप है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये ऐसी सिंगुलैरिटी है जिसमें आपके पास प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट होगा, यानी जी डिनोमिनेटर में आएगा। इसकी एग्जांपल के लिए उसने हमें एग्जांपल दी है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर 1/z। और ई की पावर जी की सीरीज आप जानते हैं, तो आप जिस 1/c में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो आपके पास जो सीरीज इसकी ओपन होगी वो 1 + 1/z + 1/z का स्क्वायर इंटू 2 का फैक्टोरियल और अप टू सो। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है या डिनोमिनेटर में जी की वैल्यूज़ आ रहे हैं या जी नेगेटिव वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप क्या कहते हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसके अलावा आपके पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं। आप साइन जी, साइन 1/z या कोसाइन 1/z को भी ले सकते हैं। आपके पास ये सारी की सारी डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होने से क्या आ जाएगा, आपके पास जी नेगेटिव वैल्यूज़ में आ जाएगा। तो इस आपको दोबारा आप क्या बोलेंगे, ऐसी सिंगुलैरिटी आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो स्टूडेंट्स, एसेंशियल सिंगुलैरिटी को डिस्कस करने के बाद आप छोटी सी नई डेफिनेशन अपनी बनाएंगे, इसको आप नाम देते हैं पोल का। तो यहाँ पे आपके पास पोल किस तरह आप डिस्कस करेंगे, एसेंशियल सिंगुलैरिटी की और आर्टिफिशियल या रिमूवेबल की डेफिनेशन को आपने ध्यान में रखना है। आपके पास यहाँ पे लास्ट एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, जिसे आपने कहना है पोल। डेफिनेशन आपके पास क्या है, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट कंसिस्ट्स ऑफ, यानी प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट हो, यानी ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट टर्म्स। याद रखें, अब ये फाइनाइट टर्म्स की बात करेगा, वहाँ पे आप फ्री हैंड था, इनफाइनाइट टर्म्स भी पॉसिबल थी। फाइनाइट टर्म्स से m हम क्या बोलेंगे, वी से f हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। इसका मतलब क्या है कि जितनी उसकी टर्म्स होंगी उतनी ऑर्डर का पोल होगा। सिंगुलैरिटी इसेंशियल है, जितनी आपके पास उसकी टर्म्स होंगी उतनी ऑर्डर का पोल होगा। एग्जांपल बड़ी इसकी क्लियर है। अगर हम एग्जांपल देखें, एफ ऑफ जी आपके पास ले लें 1/z - 3। यहाँ से हमें क्लियरली मिल रहा है, ये सबसे पहली बात ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, 3 के ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। एक बात क्लियर, ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। फिर हमने क्या डिस्कस करना है, क्या प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है। जी हाँ, जी की वैल्यू आपको नेगेटिव आ रही है, यानी प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1। तो आप क्या बोलेंगे कि f हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इज इक्वल टू 3। इस तरह आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक आपके पास एक फंक्शन देख लेते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z ओवर z की पावर 7। सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक z की सीरीज़ को ओपन करेंगे, तो ये आपके पास बनता है z प्लस z की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और डिनोमिनेटर में आ रही है z की पावर 7। जब आप इस पावर को इस तरह नीचे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास पावर आ जाएगी 1 ओवर z की पावर 6 प्लस 4 ओवर 3 का फैक्टोरियल z की पावर 4 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि आपके पास प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है। जी हाँ, प्रेजेंट है, ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। हमने क्या देखना है, पोल के लिए आप क्या बोलेंगे, किस पॉइंट के ऊपर आपको, यानी इसकी स्टार्टिंग में जो जी की पावर आपके पास क्या आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी थी यहाँ पे उसकी, वो आपके पास मैक्सिमम पावर यहाँ पे जो बनती है। अब हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमने इसकी देखना है किस पॉइंट पे आपको ये फंक्शन पोल दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ही आप जी की जगह जब 1 पुट करते हैं, हम क्या बोलेंगे, f has a pole of order 1 at z is equal to 0। तो जैसे ही आप 0 पुट करते हैं, आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, तो 0 के ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता। और किस ऑर्डर का आपके पास पोल है, यहाँ पे आपके पास 1 ऑर्डर का पोल है। तो यहाँ पे छोटा सा हमें कंक्लूजन निकलता है
कि अ सिंगुलैरिटी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास टर्म्स इनफाइनाइट आ रही थी, इसलिए उसने क्या बोल दिया, ऑर्डर 1। तो इसका यहाँ से कंक्लूजन फिर ये निकलता है, अ सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर हैज़ अ पोल, इसका ऑर्डर पोल। तो हमें पोल की फिर न्यू डेफिनेशन मिली कि जब भी आपके पास सिंगुलैरिटी का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास पोल है। थैंक यू वेरी मच।